जैसा कि पाखंड से दूर होने के लिए विशेषकर यहाँ जो महिलाएं हैं वो भीम ज्ञान चर्चा के द्वारा जोड़ती है महिलाओं को, उनको बताती है, माता रमाबाई जी के बारे में बताती है, महापुरुषों के बारे में बताती है, तब जाके वो कहीं ना कहीं जानती है कि वो सच और झूठ क्या है। तो आज वो भीड़ थी यहाँ पे जो माता रमाबाई जी को जानती थी, जो माता। हर एक महिला को ये समझाना चाहिए कि देवी देवताओं में कुछ नहीं रखा। अगर अपने महापुरुषों को जानेंगे, महिलाओं को सबको ये बताना चाहेंगे कि माता रमाबाई अगर कोई देवी हैं तो सावित्रीबाई फूले जी और माता रमाबाई जी हमारी महान माता देवी हैं। बेटा, तुम लोग जो है बुद्ध विहार में आज आए, अंबेडकर भवन में आए, तो ये कार्यक्रम में आए, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथी, जिस तरीके से देख रहे हैं ये अंबेडकर भवन की जो ये प्रांगण, और प्रांगण के अंदर बाबा साहब और गौतम बुद्धा उनके साथ, और रमाबाई जी के जो प्रतिमा पर आज फूल जो माल्यार्पण हुआ है, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। किस तरीके से धूमधाम से इन लोगों ने जन्मदिन को मनाया, और रमाबाई जी के बारे में कितने लोग जानते हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज जो है जागरूक समाज होता जा रहा है, जो अपने महापुरुषों को किस तरीके से मानते हुए आगे बढ़ रहा है। जय भीम सर। जय भीम सर। आज आप लोगों ने जो है जो रमाबाई जी के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया, लोगों में एक संदेश दिया, किस तरीके से लोग जो है जागरूक हो रहे हैं आज के टाइम? नमो बुद्धा जय भीम। सबसे पहले आपको सभी लोगों को नमो बुद्धा जय भीम। जैसा कि आज माता रमाबाई का जन्मदिन मनाया गया 128वां, तो उसके पीछे हमारी प्रबुद्ध भीम मंडल है जो उसकी प्रेरणा है। उन्होंने ही मतलब आगे इस चीज को बढ़ाया है। हमने तो केवल कोऑर्डिनेट किया है कि आप भवन में होगा, कोऑर्डिनेट किए, आप थोड़ा सहयोग कीजिए। बाकी जो सारी कार्रवाई है, जो कार्रवाई उन्हीं की तरफ प्रबुद्ध भीम मंडल महिला मंडल की तरफ से है, तो इसमें उनका ही सबसे बड़ा रोल है। तो इसलिए महिलाओं को ही जागरूक सबसे पहले होना चाहिए, उन्होंने इनिशिएट लिया है। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि आप अध्यक्ष हैं इस अंबेडकर भवन के, और अध्यक्षता करते हुए जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन जो कार्यक्रम कराने का जो मुख्य जो श्रेय जैसे कि आपने महिलाओं को दिया, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एक हमारे देश के जो अंदर जो महिला समाज है, और वो महिलाएं किस तरीके से जागरूक होकर अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, इन महिलाओं के लिए ऐसा क्या आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जागरूकता धीरे धीरे आती है, और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम होता है। जब माता रमाबाई का जन्मदिन मनाया गया है, तो जो लोग इससे अनभिज्ञ थे उन लोगों को भी जोड़ा गया है, और प्रबुद्ध भीम जो महिला मंडल है उनका काम बहुत सराहनीय है। वो पुराने विजयनगर में जाकर 3-4 दिन से देख रहा हूँ। कल भी हम थोड़ा सामान लेने गए थे, तब भी ये लोग घूम रहे थे। तो जागरूकता ऐसे ही आती है, ऐसे घर में बैठने से नहीं आती। मैम, जो आज का जो प्रोग्राम है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम आप सभी दर्शकों को नमो बुद्धा जय भीम, और विशेषकर हमारी आवाज को आप बाहर जनता तक ले जाते हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी है हम लोग। और इस प्रोग्राम को बढ़ाने का ये था कि जो हमारे समाज की महिलाएं, हम किसी और को नहीं कहेंगे, हमारे ही हैं, जो और माताओं में घुसते जाके, तो हम उन्हें इकट्ठा करके लाते हैं कि ये अपने ठिकाने पर आ जाए, अपने घर वापसी कर लें। यानी बाहर भटके हुए हैं, तो उनकी घर वापसी करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं, और इसका बढ़ चढ़ और आती भी है। अब आती है कितना है वो, तो हमारा तो यही है कि आगे से आगे बढ़े। और हमारी माता रमाबाई, अगर आज के दिन बाबा साहब को इतना सराहनीय कहा जाता है, तो उसका पूरा पूरा श्रेय माता रमाबाई हो जाता है। साधारण से इंसान को माता रमाबाई ने, कि पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो माता रमाबाई का हाथ सर्वोपरि। मैम, जहाँ एक पाखंडवाद को लेकर चलने वाली महिलाएं वो पत्थरों को माता बनाकर पूज रही हैं, और आप साक्षात जो है महिलाओं के लिए एक जीवन का दर्शन देके गई, उन ऐसी माताओं को जो पूज रहे हैं, तो आप लोग जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं उनको आप लोग कैसे लाएंगे? पहले तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम, और अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के सारे पदाधिकारी और समस्त सदस्यगण, मतलब सभी का थैंक यू, और समिति का विशेषकर, और हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी का भी, क्योंकि प्रोग्राम की एक सोच थी
कि कैसे करना है, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप प्रोग्राम करो, आपके प्रोग्राम को सफल हम लोग बनाएंगे। और सच में ही उनकी वजह से आज प्रोग्राम सफल हुआ है। और यहाँ पे आपने विजयनगर में एक देखा महिलाओं का बहुत बड़ा मोर्चा था, मतलब मैं कह सकती हूँ उसमें 100-150 महिलाएं के आसपास में थी, क्योंकि केक की प्लेटें जो थी लगभग मुझे लग रहा है 100-125 के आसपास थी और कम पड़ी, उनको भी निकाला गया। जैसे कि पाखंडवाद से आपने कहा कि महिलाओं को निकालने का कैसे काम करेंगे, देखिए हमारा महिला मंडल का एक अनोखा काम करने का तरीका है। यहाँ जब ये समिति बनी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मेरी बुजुर्ग महिलाएं जो बैठी हुई मेरे को अभी कह रही थी कि बेटा जब ये समिति बनी थी यहाँ कुछ महिलाएं भी नहीं आती थी, लेकिन जब ये समिति में तुम लोग जुड़े हो तो यहाँ महिलाएं बहुत सारी जुड़ी हैंगी। तो मैंने कहा हाँ आंटी जी, और उसमें सारे पुरुषों का भी योगदान है, हमारा तो है ही, लेकिन यहाँ जो आज भीड़ नजर आई थी, ये हम 4 दिन से, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे 4 दिन से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बुला के ला रहे हैं, जैसा कि पाखंड से दूर होने के लिए। विशेषकर यहाँ जो महिलाएं हैं वो भीम ज्ञान चर्चा के द्वारा जोड़ती है महिलाओं को, उनको बताती है, माता रमाबाई जी के बारे में बताती है, महापुरुषों के बारे में बताती है, तब जाके वो कहीं ना कहीं जानती है कि वो सच और झूठ क्या है। तो आज वो भीड़ थी यहाँ पे जो माता रमाबाई जी को जानती थी, जो माता रमाबाई जी को मानती है, जो अपने महापुरुषों को मानती है, वो भीड़ थी। क्योंकि पाखंड से देखिए निकलना इतना आसान तो नहीं है, मैं महिलाओं के लिए कह सकती हूँ, क्योंकि वो और दूसरी साइड जा चुकी है। लेकिन हाँ, प्रयास कभी सफल नहीं होते। अगर आप प्रयास करोगे तो प्रयास करते रहोगे समाज में, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, और सफलता हमें आज मिली है। आज आपने इस प्रोग्राम को देखा है, मैं उन सभी बहनों का चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो जहां जैसे भीमनगर, बागू से और पुराने विजयनगर से आई और उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया, तो उनका दिल से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ मैं। मैम, जैसा कि आपके इस प्रोग्राम में आज देखा गया, कुछ नई महिलाएं, अक्सर मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन कुछ नई महिलाएं जुड़कर आई, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और प्रबुद्ध भीम महिला मंडल जो कंटिन्यू समाज को जागरूक करने का काम कर रही है, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपने आज देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं की संख्या थी, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ सफल, तो इन महिलाओं के पीछे भी पुरुषों का हाथ है, उन्हीं की वजह से ये सफल प्रोग्राम हुई हुआ। और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। तो जो नई महिलाएं आई हैं वो भी यहाँ पर देखेंगी, क्योंकि अभी तक तो वो पत्थरों में शीश झुका रही थी, उनको अपना देवी मान रही थी, लेकिन सही मायने में हमारी कोई देवी है तो वो सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई है। तो उनकी पहचान वो कर ले, अपने अपनों की पहचान कर ले कि हमारा अपना कौन है, किन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान किया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। मैम, आपके उन परिवारों से एक आज नया मेहमान आप लोगों के बीच में आया था, एक बहू के रूप में, जो कि आप लोगों के परिवारों में आई। उस बहू ने पहली बार आपके बुद्ध विहार में दर्शन दिए, तो उसे देखकर कैसा महसूस हुआ? पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और जो बहू हमारे यहाँ प्रोग्राम में आई थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगी, सभी से यही चाहूंगी, सभी नई जो भी बहू आए वो सब यहाँ आए और सब जाने। और हमारी माता रमाबाई का बर्थडे था, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जो कि देखा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं के पीछे पुरुषों का हाथ होता है या पुरुषों के पीछे महिलाओं का, ये तो जो है अक्सर ये देखा जाता है कौन किसका साथ देता है। लेकिन जो कि अंबेडकर भवन में आने वाली महिलाएं हैं, वो आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जागरूक होकर आती है? धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल अंबेडकर प्राइम को धन्यवाद करूंगा कि आप समय निकाल करके और इस प्रोग्राम में आए। दूसरा, इस जो आज का प्रोग्राम हुआ है, तो उसका प्रोग्राम के लिए डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण समिति, जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, हमारे समाज की जो महिला हैं अभी तक उनके अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी, तो प्रबुद्ध भीम महिला मंडल के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो महिलाएं हैं अभी तक नहीं निकल पाई हैं, उनको हम कैसे निकालें। तो छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से, जैसे आज भी एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ है, भले ही चाहे 100, 150, 200, 250 के करीब महिलाएं थी, तो उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाएं हमारे आ रही हैं, उन महिलाओं के बीच जाकर के हम ऐसे वीरांगनाओं का, ऐसी महिलाओं का गुणगान करें जो उनको एक प्रेरणा बने। तो आज का जो प्रोग्राम था, उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक प्रोग्राम था। सभी हमारी जो माता बहना आई नहीं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और विचार में यही बताया कि क्यों ना जब माता रमाबाई डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब बना सकती हैं, तो हम भी कोशिश करें कि हम अपने पति को, जो हमारा पति कहीं उलझा हुआ है, तो उसको हम कैसे निकालें। साथ के साथ
हमारे समाज में जो कुरीतियां उनको हम कैसे निकालें, तो महिलाओं ने बहुत अच्छा आज जो मैसेज दिया है, और ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से शायद यूपी में क्या, अगर चैनल बाहर भी है तो सारे देश में फैलेगा ये, और एक मैसेज जाएगा जो प्रबुद्ध भीम महिला मंडल और डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति की जुगल जोड़ी ने ये जो प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा लगा, और हम भी कोशिश करते हैं इनके साथ मिलकर के काम करने के लिए। तो धन्यवाद सर, और मैं प्रबुद्ध भीम मंडल का और समस्त महिलाओं का जो इस प्रोग्राम में आई, सभी का तहे दिल स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैम, जैसे कि आपके यहाँ जो एक बहू आई थी, अक्सर ये देखा जाता है कि जो है समाज की जो बहुएं आती हैं परिवारों में, तो उनको मंदिरों में ले जाया जाता है, उनको जो है पूजा पाठ कराने के लिए उन पत्थरों की मूर्तियों के आगे झुकाया जाता है। लेकिन आप लोगों का एक नया एक जो सीन देखने को मिला, बहू को जो है बाबा साहब के, माता रमाबाई के और गौतम बुद्ध के सामने जो है शीश नमन कराया, तो उससे औरों के लिए क्या संदेश दिया आपने? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आज वो नई बहू हमारे इस प्रोग्राम में आई, उसको लाया गया तो उसने देखा कि हाँ हमारे ये महापुरुष हैं, उसने शीश झुकाया और सब माता रमाबाई के बारे में भी जाना, बाबा साहब के बारे में भी जाना। मैं तो सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी जो मेरी बहनें हैं कि अपनी बेटी बहू सबको यहाँ ऐसी जगह पर लेके आना चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने हमारे लिए किया, ये हमारे अपने हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए किया, किसी पत्थर की देवी देवताओं ने नहीं किया। ना ही उनको उस जगह लेके जाना चाहिए जहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। मैम, जैसे कि समाज के अंदर जो बच्चे हैं वो कम देखे जाते हैं किसी प्रोग्राम में, सभी लोग आते हैं परिवार के, लेकिन बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, क्या ये अद्भुत नहीं लगता? जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके अम्बेडकर प्राइम चैनल को नमन करती हूँ, और आपके माध्यम से पूरे देश में बाबा साहेब के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, माता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले जी के, सबको ये हम लोग जैसे देखते हैं और उसको गांव-गांव पहुंचाते हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और जिस चीज़ से वो जागरूक नहीं थे, आज वो जागरूक हो रही महिलाएं गाँव में भी। और सबसे पहले तो हम लोग खुद एक अंधविश्वास में फंसे हुए थे। जब से बाबा साहेब के प्रोग्रामों में आना शुरू किया है, हम खुद उस अंधभक्ति से निकले हैं। जिन महिलाओं की सदियों से आवाज़ दबाई गई थी, आज वो महिलाएं मंचों पे चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ये बाबा साहेब की और माता रमाबाई जी की देन है। सभी का, हम हर एक महिला को ये समझाना चाहिए कि देवी देवताओं में कुछ नहीं रखा। अगर अपने महापुरुषों को जानेंगे, महिलाओं को सबको ये बताना चाहेंगे कि माता रमाबाई अगर कोई देवी हैं तो सावित्रीबाई फुले जी और माता रमाबाई जी हमारी महान माता देवी हैं। मैम, जैसा कि जो है मैम ने भी बताया था कि जो नई बहू आई थी उससे एक नया संदेश मिला। अब जो है आप अपने बच्चों को कैसे निकाल के लेके आओगे? बच्चे हमें इस प्रोग्राम में 2-4 ही देखने को मिले, महिलाओं तो देखा गया तो 100 से 150, इन बच्चों को क्यों नहीं लेके आते? आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि ज्यादातर अपने बच्चों को पढ़ाएं, बाबा साहब और रमाबाई के बारे में बताएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और अच्छी अच्छी बातें बताएं, जिससे कि वो अपने समाज के लिए कुछ करें और आगे बढ़ें। सर, जैसे कि जो है आपके बच्चे हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जो कि आप कम से कम बच्चों को घर से निकाल कर लेके आए और इन्हें एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, जिससे जो है एक प्रेरणा लेके बच्चे आगे चलकर कम से कम बुद्धिज्म और बाबा साहब के रास्ते पे तो चलेंगे। तो ऐसे परिवार जो कि ऐसा काम करें, क्या कहोगे? थैंक यू सर। मैंने तो सन 75 में अपने घर में जो फोटो लगे थे दुर्गा मुर्गा के, गणेश का, उसको जला दिया था सबका सन 75 में। और हम तब से ही मतलब बाबा साहब के, माता रमाबाई जी के मतलब आशीर्वाद से मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपका बहुत बहुत साधुवाद, हमारा यही कहना है। बेटा, तुम लोग जो है बुद्ध विहार में आज आए, अंबेडकर भवन में आए और एक कार्यक्रम में आए, कैसा लगा? अच्छा, कैसे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तुम्हें? बहुत अच्छा। सीखा क्या तुमने? हमने पढ़ने का बात सीखी। पढ़ने की बात कैसी पढ़ने की बात? जैसा आगे बढ़ के कुछ मानना है? आगे बढ़ के कुछ काम करें। तुमने क्या सीखा?
मैंने पढ़ाई सीखी पढ़ाई सीखी कैसे? बुक से, बुक से? कहाँ है बुक? घर पे। चलो ठीक है। जैसे कि जो है इधर को माने साथियों, जैसे कि जो है देखा जाता है कि समाज के जो प्रोग्राम होते हैं, अगर कहा जाए कि जैसे कि जो दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म में माने तो बढ़ चढ़ कर बच्चों को जो है लेके मंचों तक ले जाते हैं और वही देवी देवता पाखंडवाद उन्हें समझाते हैं, लेकिन अभी तक जो है बुद्ध धर्म को मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी अभी उस रास्ते पे मुझे देखने में कम मिलते हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्या समाज के अंदर बच्चे निकल कर आएंगे तो उससे कोई नई सोच पैदा होगी नहीं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि किस तरीके से बच्चे निकलें और इसके लिए एक नया संदेश बने। तो मैं मैम से जानना चाहता हूं कि क्या बच्चों को निकलने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, वैसे कि आपने देखा कि आज कुछ बच्चे आए भी थे, क्योंकि अभी फरवरी का महीना है तो उस समय बच्चों के एग्जाम का टाइम है, तो वो लोग अभी इस समय भवन पे नहीं आ सकते। बाकी आप 14 अप्रैल से या हर कोई प्रोग्राम हमारे यहाँ होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते। और बच्चों से तो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब का एक कोटेशन है कि जो जितना दूध पिएगा उतना दहाड़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बाबा साहब की कोटेशन पे बच्चे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्योंकि प्रोग्राम तो देखिए समाज में हर साल आएंगे और हर साल चले जाएंगे, और ऐसी बात नहीं, समाज में जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष हैं, उनके घर में बुद्ध वंदना भी होती है बाकायदा। हर संडे यहाँ पे बुद्ध और उनके धर्म को पढ़ाया जाता है, संविधान को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि समाज में अगर बच्चों की जरूरत है तो बच्चे अब तो बाबा साहब के सीरियल को भी देखते हैं, बाबा साहब के बारे में जानते हैं। आप कभी भी आओगे भवन पे, मैं अभी कल की बात बताऊं, मैं पुराने विजयनगर में गई थी तो वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा वहाँ अक्सर आना जाना रहता है। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि जय भीम वाली आंटी आई हैंगी वहाँ पे, और सारे बच्चों ने मुझसे जय भीम बोला और जोर जोर से बोलने लगे जय भीम जय भीम जय भीम। तो कहने का मतलब ये है कि वो जय भीम वहां तक पहुंच गया है तो उनके दिल और दिमाग तक जरूर पहुंचेगा। क्योंकि इधर ना, इधर क्योंकि बताया जाता है कि बाबा साहब का रोल अदा किया जाता है इनके द्वारा। तो बाबा साहब का जो रोल आप अदा करते हो, कैसा महसूस होता है? महसूस क्या, जो इस देश की इतनी बड़ी महान हस्ती है और जिसका नाम ही मतलब सब जानते हैं, सबके सामने है, अब उसके जैसा बनना को मिले तो कैसा लगेगा, ये सब आप भी जानते हैं। अब मैं जैसे इस देश का मैं हूँ और भी कई बच्चे हैं, हम एक फ्यूचर जनरेशन इस कंट्री की, इस देश की, तो हमारे हाथ में है कि हम इस देश को हम कितना आगे डेवलप कर सकते हैं, अपने समाज को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों तक हम क्या चीज़ पहुंचा सकते हैं जो उनके पास नहीं है। तो मैं और मेरे बाकी जो दोस्त हैं और जो भी है, उनसे मेरा यही वो है, कृपया करके हमें और उन्हें एक जैसी मेहनत करनी ज़रूरत है, ताकि हम अपने देश के, अपने समाज के उन बच्चों को जो सुविधा हम प्राप्त कर रहे हैं, वो सुविधा वो प्राप्त जिन पर नहीं पहुंच पा रही है, वो भी उन सुविधा को प्राप्त कर सकें। आगे जो भी फ्यूचर में बच्चे होंगे या किसी के जो आगे जनरेशन पैदा होगी, वो भी इसी सुविधा को वो मिले, वो भी जैसे आज हम मज़े कर रहे हैं, जो चीज़ हमें मिल रही है वो भी उन्हें प्राप्त करें। इस चीज़ की मेहनत हमें करनी है। तो बस, धन्यवाद। साथियों, एक जागरूक समाज जागरूक देश को जो है आगे बढ़ा सकता है, जागरूकता के आधार पर देश के अंदर जागरूकता फैला सकता है। आप लोगों की क्या राय बनती है, हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।